क्या आपके हैंडराइटिंग का लोअर जोन स्ट्रांग नहीं है? जब भी आप लिखते हो तब आपकी राइटिंग का लोअर जोन अच्छे से नहीं लिखते हो क्या? या आपकी लिखावट बहुत लाइट प्रेशर से है क्या? बहुत फीका आप लिखते हैं क्या? आपके हैंडराइटिंग में ए और डी इस तरह लिखा जाता है क्या? इसे स्ट्रेच ए या स्ट्रेच डी कहते हैं। अगर ऐसा है तो आप आलस के शिकार हो, आप एक लेजी इंसान हो, आपका काम उत्साहपूर्वक नहीं होता है, काम जल्दी से कंप्लीट नहीं करते हो, उसमें डिले होता है। इसके लिए मैं एक कहानी आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक महात्मा और उनके शिष्य जंगल से गुजर रहे थे और गुजरते हुए वह एक गांव के पास जाते हैं। उन दोनों को बहुत जोरों से भूख लगी हुई थी। तो उन्होंने देखा वहां पर पास ही खेत में एक मकान था। महात्मा और शिष्य दोनों उस मकान के पास गए। उन्होंने वहां का दरवाजा ठकठकाया तो अंदर से एक फटे पुराने कपड़े पहना हुआ इंसान बाहर आया और उस महात्मा ने कहा, उस आदमी से कहा कि हम दोनों को बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या हमें यहां पर कुछ खाने को मिलेगा क्या? यह सुनकर उस आदमी ने दोनों को आदरपूर्वक बैठाया और दोनों को भोजन करवाया। जैसे ही इन दोनों ने भोजन किया तो महात्मा ने उस आदमी को पूछा कि यह पास वाली खेती आपकी है क्या? यह खेती अगर आपकी है तो इस खेती को देखकर ऐसे लगता है कि यह खेती तो बहुत उपजाऊ है, इसमें अच्छी फसल आ सकती है, फिर भी इस खेती पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे क्यों? या आपका यह गुजारा, आपकी रोज की जिंदगी कैसे आप जी रहे हो? इस पर उस आदमी ने कहा, जवाब में कहा कि मेरे पास एक भैंस है, वह भैंस काफी अच्छा दूध देती है और उसी दूध से मेरा गुजारा चलता है। यह सब बात करते हुए शाम का समय हो रहा था, इसलिए उस महात्मा ने अपने शिष्य को कहा कि आज के दिन हम लोग इसी आदमी के घर पे मुकाम करते हैं। जैसे ही रात हुई, महात्मा ने शिष्य को उठाया और कहा कि अभी के अभी हमको यहां से जाना है, तुरंत हम लोग यहां से चुपचाप निकल जाएंगे और हम निकलते हुए इस आदमी के इस भैंस को भी लेकर जाना है। यह बात सुनकर शिष्य अचंभित रह गया, उसे बहुत गुस्सा आया, पर क्या करता, अपने गुरु ने, महात्मा ने कहा है तो करना पड़ेगा। वह दोनों उस भैंस को लेकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ सालों बाद यही बात शिष्य के दिल में बार बार खटक रही थी, तो वह मन बनाकर उस आदमी को मिलने के लिए चल पड़ता है। फिर उसी गांव में जाता है और उसी खेत के पास जाता है और देखता है तो वह परेशान हो जाता है कि खेत फलों फूलों से भरा पूरा है। वहां वह आदमी भी दिख रहा है। उस शिष्य ने उस आदमी को पूछा कि यह खेत आपका ही है ना? बोले हाँ। तो यह परिवर्तन कैसे हुआ? जब हम कुछ सालों पहले मेरे गुरु के साथ में यहाँ आए थे तो इस खेत में कुछ नहीं था, अभी यह खेत फलों फूलों से भरा पूरा है। उस आदमी ने उस शिष्य को बैठाया और कहा कि जिस दिन आप आए थे उस दिन मेरी यह जो भैंस थी यह चोरी हो गई थी, यह गुम हो गई थी और मैं परेशान था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर बाजार में बेचने लग गया। उस लकड़ियों से
मुझे कुछ पैसे मिले, उससे मैंने इस खेत में बीज बोए और बीज बोने के बाद में अच्छी फसल आई। उस फसल से मुझे और पैसे मिले और उस पैसों से मैंने यहाँ पर अच्छे अच्छे फलों के पेड़ लगाए और उस कारण यह खेत आज फलों फूलों से भरा पूरा है। मैं भी इस एरिया का फलों का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उस रात अगर भैंस नहीं खोती तो यह सब कुछ नहीं होता। इस पर शिष्य ने उनसे फिर से पूछा, यह तो आप पहले भी कर सकते थे। तब वह आदमी बोला, उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत के चल रही थी। मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं, मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं इतना सब कुछ कर सकता हूं। इसी तरह अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी आलस रूपी भैंस है जो आपको बड़ा बनने से रोक रही है, तो आप आज ही उसे छोड़ दे। मुझे पता है यह करना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। इस असंभव चीज को संभव करना आपके हाथ में है। आपके सिग्नेचर में या आपके हैंडराइटिंग में भी आप अगर अच्छे प्रेशर से लिखते हो, आप आपके हैंडराइटिंग का लोअर जोन अच्छे से बनाते हो, या डी और ए वर्ड, यह दोनों अल्फ़ाबेट जो स्ट्रेच है, इसे अगर आप परफेक्शन से लिखते हो, तो आप भी इस आलस रूपी भैंस को आपकी ज़िंदगी से छोड़ सकते हो। इसके लिए मैं ललित पापड़ीवाल, ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोथेरेपी से आपके हैंडराइटिंग में कुछ बदलाव कर छोटे छोटे करेक्शंस कर हम लोग यह सब कुछ पा सकते हैं। हमारी ज़िंदगी भी अच्छी बन सकती है और अच्छी बनाना संभव है। इसके लिए आप मुझसे नीचे दिए गए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।